बॉलीवुड में गब्बर से लेकर मोगैम्बो, शाकाल और बिल्ला जैसे कई ऐसे विलन रहे जिनकी दहशत लोगों के दिलों में आज भी कायम है। लेकिन एक ऐसा एक्टर भी था जिसने विलन के रोल को नए आयाम दिए। विलन के किरदारों के जरिए ये एक्टर लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गया था, रमी रेड्डी। रमी रेड्डी की जिंदगी के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी बात 90 के दशक के बॉलीवुड के बारे में करते हैं। 90 का दशक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद स्पेशल रहा। इस दशक में बॉलीवुड ने भारत के सिने प्रेमियों को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। कोई फिल्म जबरदस्त म्यूजिकल हिट थी तो कोई फिल्म कॉमेडी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। 90 के दशक में कई धमाकेदार एक्शन भी आई और इन एक्शन फिल्मों से बॉलीवुड को कई सारे नए कलाकार भी मिले। इनमें से ढेरों कलाकार तो वक्त के साथ गुमनामी के अंधेरों में खो गए, लेकिन एक कलाकार ऐसा था जिसका जलवा 21वीं सदी के पहले 10 सालों तक कायम रहा। रमी रेड्डी की शुरुआती जिंदगी। रमी रेड्डी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के वाल्मीकिपुरम गांव में। फिल्में देखना तो रमी रेड्डी को शुरू से ही पसंद था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये फिल्म स्टार ही बन जाएंगे। रामी रेड्डी जब बड़े हुए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में इन्हें करना क्या है। एक दिन अचानक इनके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना जर्नलिस्ट बना जाए। सो इन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की। जब रातों रात सुपरस्टार बन गए रामी रेड्डी। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिन मुंसिफ डेली नाम का एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर में काम भी किया था। लेकिन इसी दौरान इनकी पर्सनालिटी में एक फिल्म मेकर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस फिल्म मेकर ने इन्हें अपनी फिल्म अकुनसम में स्पॉट का नागा का किरदार ऑफर किया। फिल्मों के शौकीन तो रहे रामा जी ने तुरंत हाँ कर दी और फिर बाद में तो इन्हें स्पॉट नागा के किरदार में ऐसे उतरे कि करियर की पहली ही फिल्म ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और इनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद भी किया और फिर छा गए रामी रेड्डी। इसी साल अभिमन्यु नाम की एक कन्नड़ फिल्म में काम करने का भी इन्हें मौका मिला। हालांकि ये फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई और रामी रेड्डी का रोल भी इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था जागाडेका विरुदु अथिलेखा सुंदरी। इस फिल्म में एक बार फिर से रामी रेड्डी विलन बने और एक बार फिर से इन्होंने धमाल मचा दिया। इस फिल्म में ही अमरीश पुरी और श्रीदेवी जैसे बड़े सितारे भी थे जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। साथ ही इस वक्त तक चिरंजीवी को भी हिंदी दर्शक पहचाने लगे थे। सो इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी में डब करके आमदी और अप्सरा के नाम से रिलीज किया गया। हिंदी भाषी सिने प्रेमियों को भी रामा रेड्डी का काम बेहद पसंद आया। कदम कदम पर साथ दे रही थी किस्मत। रामी की किस्मत उनका कदम कदम पर साथ दे रही थी। 1990 में ही रामी रेड्डी की चौथी फिल्म भी आ गई जिसका नाम था प्रतिबंध। रामी रेड्डी और चिरंजीवी की जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों के सामने थी और एक बार फिर से इस जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में रामी रेड्डी के किरदार का नाम स्पॉट नाना था जो कि उनकी पहली फिल्म अंकुशम के स्पॉट नागा से काफी मिलता था। रामी की खौफनाक आंखों और खतरनाक दिखने वाले चेहरे ने लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। इस फिल्म में जूही चावला हीरोइन थी। कर्नल चित्रकारा बनकर बॉलीवुड में छा गए। प्रतिबंध की सफलता के बाद रामी रेड्डी के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे भी खुल गए थे और जब रामी रेड्डी को बॉलीवुड में काम करने की ऑफर आया तो उन्होंने ऑफर को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रामी को 1993 की सुपरहिट फिल्म वक्त हमारा में मेन विलन का किरदार मिला था। कर्नल चिकारा की अंगार जैसी आंखों और खौफनाक इरादों को आपने भी जरूर देखा होगा। कर्नल चित्रकारा के किरदार ने रामी रेड्डी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। कॉमेडी भी करते थे रामी। फिल्म इंडस्ट्री की बैक स्ट्रीट्स में कहा जाता है कि विलन के रोल में रामी रेड्डी इतने नेचुरल लगते थे कि अगर हकीकत में वो किसी आम इंसान के सामने आ जाते और बर्ताव करते तो शायद वो आदमी डर के मारे रोने लग जाता। लेकिन इस बात से तो आप शायद वाकिफ भी होंगे कि रामी रेड्डी केवल विलन ही नहीं थे। कुछ फिल्मों में रामी रेड्डी ने कॉमेडी भी की थी। इनकी कॉमेडी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। रामी रेड्डी का स्वामी जी वाला रोल फिल्म खुद्दार में रामी का किरदार बेहद चर्चाओं में रहा था। खुद्दार में रामी एक स्वामी बने थे जो स्वामी दुनिया को दिखाने के लिए तो नेक काम करता है, लेकिन हकीकत में वो पाप की काली दुनिया का बादशाह है। फिल्म में इनका एक डायलॉग था जो कि बेहद पॉपुलर था और वो डायलॉग था, तुमने हमारा शहद वाला भेज देखा है, अब जहर वाला भेज भी देखो।
और ये बोलते बोलते स्वामी अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं दिलवाले में रामी एक ऐसे हत्यारे बने हैं जो पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं बोलता, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव से ही दर्शकों के दिल में सिरहन पैदा कर देता है। बाबा नायक का किरदार भुलाना नामुमकिन। हिंदी फिल्मों में रामी रेड्डी के कई किरदार थे जो बेहद लोकप्रिय रहे। ऐसा ही एक किरदार था आंदोलन। फिल्म के बाबा नायक का किरदार गोविंदा और संजय दत्त स्टारर एक बड़ी सुपरहिट फिल्म भी थी। इससे कोई बात को इनकार नहीं कर सकता कि बाबा नायक के किरदार के बिना वो फिल्म इतनी शानदार नहीं बन सकती थी। और इस बात से भी शायद ही कोई इनकार कर पाएगा कि रामी रेड्डी के अलावा बाबा का किरदार इतनी गहराई से शायद ही कोई दूसरा अभिनेता निभा पाता। हिंदी फिल्मों में रामी रेड्डी के किरदार अधिकतर ऐसे होते थे जो या तो फिल्म के मेन विलन के सबसे खास आदमी होता था या फिर नेताओं और करप्ट बिजनेसमैन द्वारा हायर किए जाने वाला किराए का गुंडा। ये बात तो सच है कि रामी रेड्डी को एक्टिंग में कोई खास महारत हासिल नहीं की थी। वो बस अपने लुक्स के चलते इतने ज़्यादा मशहूर हो गए थे और उस दौर के फिल्म एक्सपर्ट्स कई दफ़ा उनके एक्सप्रेशनलेस चेहरे और रोबोटिक डायलॉग डिलीवरी की आलोचना भी करते थे। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि अपने लुक्स के चलते रामी रेड्डी अपने किरदारों में एकदम फिट नजर आते थे। दर्शकों ने हमेशा रामी रेड्डी के किरदारों को प्यार दिया और उन्हें बेहद पसंद किया। आखिरी फिल्म में साई बने रामी रेड्डी। रामी रेड्डी भले ही दर्शकों तक फिल्मों में खतरनाक किलर बने रहे, लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म में रामी रेड्डी ने एक बेहद पवित्र किरदार निभाया था और ये किरदार था साई बाबा का किरदार। जी हाँ, अपनी आखिरी फिल्म गुरुवरम में रामी रेड्डी साई बाबा के रोल में नजर आए थे। ये फिल्म तेलुगु भाषा की फिल्म थी। तेलुगु भाषा साई भक्तों ने रामी रेड्डी को साई के रूप में काफ़ी पसंद किया। रामी के करियर की फिल्में, अगर इनके करियर की फिल्मों के बारे में बात करें तो इन्होंने ऐलान, दिलवाले, खुददार, अंगरक्षक, आंदोलन, हकीकत, लोहा, चंडाल, हथियारा, गुंडा, गंगा की कसम, दादा शेरा, जानवर, कुर्बानियाँ, क्रोध जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर होते चले गए। इनकी आखिरी फिल्म सत्यघाट, जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी। अपने करियर में इन्होंने 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। जब बुरी तरह बीमार पड़े रामी। इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटी है। इनके परिवार के बारे में भी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई। आखिरी सालों में ये किडनी और लीवर की गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए थे। बीमारी के चलते इनकी सेहत बेहद ज़्यादा गिर गई थी। एक दौर में हट्टे कट्टे रामी रेड्डी को बुरी हालत में देखकर इनके फैंस हक्के बक्के रह गए थे। हैदराबाद में हुए एक फिल्मी इवेंट के दौरान रामी रेड्डी एक तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर में रामी रेड्डी बेहद दुबले पतले नजर आ रहे थे। इस इवेंट के बाद रामी रेड्डी की हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी और हमेशा के लिए चले गए रामी रेड्डी। रामी रेड्डी को हैदराबाद के किस्म हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। रामी रेड्डी 2 हफ्तों तक इस हॉस्पिटल में इलाज करवाते रहे, लेकिन रामी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरी बार 2011-14 अप्रैल को बॉलीवुड की ये बेहद खूंखार विलन इस दुनिया को अलविदा कह गए और इसी के साथ कर्नल चिकारा अपने फैंस के जहन में बस यादें बनकर रह गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।